उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू का काम तेज हो गया। आज रात तक पूरा हो सकता है काम। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं। बचाव का काम करीब 48 मीटर तक बन चुकी है निकासी टनल। आपको बता दें लगभग 48 मीटर तक निकासी टनल बन चुकी है। अब सिर्फ 10 मीटर की दूरी बाकी होने का दावा किया जा रहा है। टनल में फंसे हैं। रविवार सुबह से 40 मजदूर टनल के अंदर फंसे। सभी मजदूर बताए जा रहे हैं सुरक्षित। टनल में लगातार हो रही है ऑक्सीजन और भोजन की आपूर्ति। सीएम धामी रेस्क्यू कार्य का ले रहे हैं पल पल का अपडेट। तो एक बड़ी अपडेट हम आपको जो है टनल से जुड़ी हुई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 48 मीटर की जो खुदाई है वो हो चुकी है और 10 मीटर की दूरी अब बाकी रह गई है। वो भी कहा जा रहा है जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। और उसके साथ साथ पाइप भी लगाई जा रही है। पाइप का काम भी चल रहा है जिसमें 1 से 2 घंटे लग रहे हैं एक पाइप को दूसरे पाइप में जोड़ने के लिए। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक या रात तक सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये साफ निर्देश दे दिए थे कि आप लोग अपने काम में तेजी लाएं, चाहे जितने भी आपको व्यवस्था की जरूरत पड़े उन व्यवस्थाओं को लगाएं। जितने भी और लोगों की जरूरत पड़ती है आप उन लोगों को लगाएं और जो है काम में तेजी लाएं। आपको बता दें 3 शिफ्ट में काम चल रहा है। तो रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। रोहित, टनल में फंसे हुए जितने भी लोग हैं, जो मजदूर हैं, अभी क्या कुछ अपडेट आ रही है उनसे जुड़ी हुई? जी देखिए मनीष जी, उत्तरकाशी के सिलकियारा में जो ये टनल हादसा हुआ है, मलबा आने से यहाँ से एक बड़ी ब्रेकिंग इनपुट आ रही है कि जो ड्रिलिंग मशीन है, ओगर ड्रिलिंग मशीन, ये लगातार तेज़ गति के साथ जो है सुरंग बनाने का काम कर रही है। और अभी जो इनपुट्स हैं उसके अकॉर्डिंग करीब 48 मीटर तक की खुदाई हो चुकी है, यानी 10 से 12 मीटर की खुदाई अभी बची है। और ये रफ्तार अगर इसी तरह से जारी रही मनीष, तो संभवतः आज रात तक या देर रात तक जो है ये पाइपलाइंस बिछाने का काम हो जाएगा और सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। और जिस तरह से पूरा ऑपरेशन चल रहा है, तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं लगी हुई हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस विभाग की बात करें, जिला प्रशासन, सभी लोग मुस्तैद हैं इस समय। और चूँकि थोड़ा बहुत समय जो पाइप्स की वेल्डिंग करने में समय लग रहा है, क्योंकि पाइप्स वेल्ड करने के बाद उसे ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि अगर बिना ठंडा किए उसे अंदर डालते हैं तो पाइप मुड़ने का डर रहता है और संभावना भी बनी रहती है। तो इसी में थोड़ा बहुत समय लग रहा है। और जो मशीन है वो अपनी स्पीड से ही काम कर रही है। 1 घंटे में 5 मीटर तक की खुदाई कर रही है मशीन। और अभी तक जो सुबह हम अंदेशा मनीष जी जता रहे थे कि मलबे के अंदर कुछ मशीन्स भी दबी हुई हैं, और फिलहाल जो है इस प्रकार की कोई सूचना नहीं आई है कि कोई मशीन जो है ड्रिलिंग के दौरान बीच में सामने आई है। ये एक अच्छी खबर है और हम आशा करते हैं कि आने वाले जो खुदाई के 10 से 12 मीटर की जो खुदाई होने वाली है उसमें भी इस प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए और तय समय के भीतर सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। मनीष जी, याद होगा कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के इंदौर में थे, जहां वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में विधानसभा चुनाव है इसी माह और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। आज मुख्यमंत्री राजस्थान में हैं। परसों भी और आज भी मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट जो है उत्तरकाशी से ले रहे हैं, जिला प्रशासन से ले रहे हैं। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सीएम के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, बंशीधर तिवारी जैसे अधिकारियों को पूरा जिम्मा दिया गया है कि आप लगातार इस पर मॉनिटरिंग बनाए रखिए और पल पल की अपडेट्स लेते रहिए। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री राजस्थान में है तो राजस्थान से वो वर्चुअल माध्यम से भी लगातार संवाद करने का प्रयास करेंगे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जो कमांडेंट है वो अलर्ट मुद्रा में है और फिलहाल रोटेशन पॉलिसी के अनुसार काम हो रहा है। 98 जो वर्कर्स हैं इस काम में लगे हुए हैं। 3 शिफ्टों में काम किया जा रहा है और प्रयास यही हो रहा है कि तय समय के भीतर सभी मजदूरों को निकाल लिया जाए। और गंभीरता मनीष हम इसी बात से भी समझ सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार भी लगातार इस बात का संज्ञान ले रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई दौर की वार्तालाप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं और भारत सरकार की संजीदगी का अंदाज़ा और संवेदनशीलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते रोज़ केंद्रीय सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचे थे।
तमाम चीज़ों का मुआयना लिया था और फीडबैक जो है उन्होंने केंद्र सरकार को दिया है कि क्या कुछ यहाँ पर यथास्थिति है। तो पूरा प्रयास हो रहा है कि सभी को तय समय के भीतर निकाल लिया जाए और हालांकि जो बातचीत का क्रम है अभी भी जारी है। लगातार उस लोहे की पाइप से तमाम श्रमिकों से बात की जा रही है जो अंदर फंसे हुए हैं और सभी को सूचना भी दी जा रही है कि इतनी मीटर की खुदाई हमने कर ली है, आप लोग बस कुछ और समय और धैर्य रखिए, जल्द ही हम आप तक पहुंच जाएंगे। वो सुरंग, वो पाइपलाइन आप तक पहुंच जाएगी जिससे आप सभी को रेस्क्यू किया जाएगा। खाने पीने की सारे सामान पहुंचाए जा रहे हैं, घर वालों तक भी सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं। टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, घर वाले टोल फ्री नंबर पर जानकारी ले सकते हैं और लगातार पूरा प्रशासनिक अमला जमला पूरा इसी बात में लगा हुआ है कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, सफल बनाया जाए, क्योंकि खुद भारत सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रोहित, HNN वहाँ पर है तो नहीं, हमारे एक संवाददाता वहाँ पर हैं पल पल की, वहाँ जहाँ से अपडेट दे रहे हैं, लेकिन हम खबरों के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं जनता तक बताने की कि आप देखिए कि हमारे जो अधिकारी हैं और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कितने मतलब उनकी संवेदना देखिए कि वो लगातार वो काम कर रहे हैं और वो वहाँ पर लगे हुए हैं कि भाई कोई चूक ना हो। ये एक सबसे बड़ी बात है कि कोई चूक ना हो, उसकी पल पल की अपडेट ली जा रही है। एक चीज़ और भी है कि रोहित यहाँ पर एक बड़ा सबक भी दे गया, ये जो घटना हुआ है ये एक बड़ा सबक भी देकर जा रहा है और ये एक ऐसा सबक है कि अब हिंदुस्तान में अगर कहीं भी ऐसा, फिलहाल खुदा न खास्ता कहीं ऐसा हो, लेकिन अगर होता है तो फिर आज तो जो काम देरी से हो रहा है वो काम जल्दी हो जाएगा और उसमें फिर देरी नहीं आएगी। ये एक बड़ा सबक भी दे गया ये घटना। बिल्कुल मनीष, और चूंकि ऑल वेदर रोड के तहत ये काम हो रहा था और ऑल वेदर रोड के तहत कई टनल खोदी गई, लेकिन जो ये घटना हुई है इस प्रकार की कोई घटना अभी तक ऑल वेदर रोड के निर्माण के तहत टनल के भीतर मलबा आने की नहीं आई है। हालांकि ये ज़रूर है कि हिमालयी क्षेत्र है, पहाड़ यहाँ के नए हैं, कच्चे पहाड़ हैं और टूटने का डर बना रहता है, लेकिन ये पहला मामला सामने आया है, जैसा कि केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने भी कल कहा था। और ये हादसा निश्चित तौर पर एक बड़ा सबक देकर गया है और इसीलिए इसका अध्ययन भी जो है भूवैज्ञानिकों की टीम कर रही है, कमेटी गठित कर दी गई है और कारणों का अध्ययन किया जा रहा है कि आखिर ऐसे क्या कारण थे कि मलबा जो है पूरे इस टनल के भीतर आ गया। और इसके साथ ही जब पूरा रेस्क्यू अभियान ख़त्म हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा सकुशल, उसके बाद एक कमेटी इसकी जांच करेगी कि आखिर किन लापरवाहियों की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक ये बात पहुंची है, तो अब जवाबदेही सबकी सुनिश्चित होगी कि आखिर इतनी लापरवाही क्यों बरती गई। और मुख्यमंत्री कई मंचों से कह भी चुके हैं कि हम सबसे पहले चाहते हैं सकुशल मजदूरों को बाहर निकाला जाए, उसके बाद जो भी जिसकी भी गलती होगी, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जितना संवेदनशील मामला है उतने संवेदनशीलता के साथ काम भी किया जा रहा है रोहित। पर एक भावनात्मक जुड़ाव लगाव रहता है, क्योंकि हम सभी मानव हैं। देखिए मनीष जी, और जो लोग वेन्यू पर काम कर रहे हैं वो उस स्थिति को समझ सकते होंगे कि कितना मुश्किल होता है टनल के भीतर काम करना, टनल के भीतर जो है निर्माण कार्य करना। और ऐसे में जो लोग मौके पर मौजूद हैं, अधिकारी, ये पिछले 5-6 दिन से 6ठा दिन है आज, तो और इनके सामने भी एक चुनौती रहेगी। ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये जो मिशन है, ये जो ऑपरेशन है विफल हो, और एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाएगा। अगर ये ऑपरेशन सफल हो जाता है तो ये जितने भी SDRF, NDRF, ITBP, पुलिस बल, जिला प्रशासन, इनके नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। देश प्रदेश में इनका नाम रोशन होगा कि ऐसी उत्तराखंड की जो पूरी टीम है, केंद्रीय एजेंसियां हैं, ये हर विषम भौगोलिक परिस्थिति में रेस्क्यू करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। और इसीलिए थाईलैंड और नॉर्वे की जो कंपनीज़ हैं उनकी भी सहायता ली जा रही है। निश्चित तौर पर ये अनुभव जो है आने वाले समय में काम आएगा। देश में कभी भी इस प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो अनुभव निश्चित तौर पर काम आएगा और अनुभव से ही आदमी सीखता भी है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।